आज शिक्षा के नाम पर जो समाज में उल्टी बातें की जा रही हैं वह बहुत निंदनीय है और बहुत बुरा परिणाम लेकर आएंगी। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आज शिक्षा का स्तर कहां चला गया, जरा सुनिएगा। आज अभी कुछ दिन पहले नहीं, कुछ साल पहले आपने एक पिक्चर देखी होगी, मूवी, जिस पर यह कहा गया है कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी पिक्चरें बनती थीं, बनती हैं, आगे भी बनती रहेंगी, क्योंकि हिंदू लोग अपना अपमान सहना भी जानते हैं, अपने देवी देवताओं का अपमान कराना भी उनको आता है। क्योंकि यदि नहीं आता तो फिर इन पिक्चरों का तभी विरोध हो जाना चाहिए था। तो हम भारतीय लोग हैं, हिंदू ऐसा है कि जो अपना भी अपमान सह लेता है और अपने भगवान का भी अपमान सह लेता है। वो शांति प्रिय है। अब कितना अपमान हमारे देवी देवताओं का किस तरीके से हुआ, कुछ ज्वलंत में बात आपके सामने रखूंगा। गंभीर विषय है तो ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, फिर अपन निष्कर्ष में पहुंचेंगे। एक पिक्चर बनी कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। मैं इस बात से सहमत हूं, उस पिक्चर में जो ये बात कही गई, इस बात से मैं सहमत हूं कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की अपेक्षा गरीबों में बांट देना चाहिए। मैं सहमत हूं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, आप देखते होंगे यहाँ गौरी गोपाल जी के रसोई और अन्न क्षेत्र में यहाँ कहीं आपको दूध बहता हुआ नहीं दिखता। यहाँ तो दूध की खीर बनती है और सभी साधु संतों को लगभग नित्य प्रसादी में। तो हम तो अमल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं। अब सवाल उन लोगों से है जिन्होंने पिक्चर बनाई। आप कहते हैं गरीबों में बांट दो, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? तो सवाल उनसे है कि पिक्चर बनाने वालों ने पिक्चर बना के हजारों करोड़ों की कमाई कर ली। गरीबों की तुम्हें इतनी चिंता थी तो बताओ तुमने कितना बांटा गरीबों में? चलो भाई तुम्हारी बात हम मान गए, नहीं चढ़ाएंगे दूध, पर तुमने कितना बांटा? तुम्हें तो बड़ी चिंता है ना गरीबों की। तुमने तो पिक्चर बना दिया, करोड़ों खर्च करके पिक्चर बना दी। अब बताओ कि पिक्चर का जो प्रॉफिट आया, क्या तुमने उस प्रॉफिट को गरीबों में लगाया? कितने तुमने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितने तुमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनवा दी। आज ये पिक्चर बनाने वाले लोग, इनके पास हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां होती हैं। एक पिक्चर 1000 करोड़ कमा के देती है, 2-2 हजार करोड़ तक की पिक्चरें होती हैं जो कमाई। इतना प्रॉफिट कमाते हैं भाई। आप मुंबई के निवासी हैं, बॉम्बे में रहते हैं ये लोग, तो वहाँ फुटपाथ पर लोग रहते हैं। आप उन गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनवा देते जहाँ अच्छे से अच्छा आपके द्वारा इलाज मिल जाता। आप वहाँ बंबई में उन गरीब जरूरतमंदों के लिए एक अन्य क्षेत्र ही चलवा देते, आपके द्वारा सबको भरपेट भोजन मिल जाता। जब आपको चिंता है गरीबों की तो भाई कहना चाहिए कि करना चाहिए? जोर से बताओ। ये दास अनिरुद्ध कहता है कि करता है? हम करते हैं, कहते नहीं हैं, और तुम कहते हो करते नहीं हो। क्योंकि यही अंतर है। रट्टू तोता है ना, कह देना सरल है साहब कि गरीबों की सेवा करो, गरीबों को दो। हम तो कर रहे हैं जो हमसे बनता है, और पिक्चर बनाने वालों के पास तो बहुत पैसा है, उनके सामने तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, आना भर नहीं है। फिर भी हम अपनी औकात के अनुसार कर रहे हैं, हैसियत के अनुसार। ये लोग क्या नहीं कर सकते बताओ? आज तक किसी सुपर डुपर स्टार ने एक हॉस्पिटल बनवाया हो? हॉस्पिटल नहीं बनवाया, ये कैंसर बांटते हैं, दाने दाने में केसर का दम। ये गुटके का प्रचार करते हैं। गुटखा खाने से आपको कैंसर होगा कि नहीं? उसी पाउच में नीचे लिखा है, होगा कि नहीं? ये कैंसर बांटने वाले लोग हैं।
ये कैंसर का बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये बीमारियां बढ़ाने वाले लोग हैं साहब, ये इलाज बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। पहचानो ये कौन है, पहचानो अपने विवेक से कि वो आप लोगों को पाठ कौन सा पढ़ा रहे हैं। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, कह दिया, ठीक है। अब बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाया गया दूध ज्यादा नुकसानदायक है या शराब ज्यादा नुकसानदायक है? बोलो। शराब पीने से हजारों बहन बेटियों के सिंदूर उजड़ गए, हाँ या ना? शराब पीने से हजारों घरों के चूल्हे बुझ गए, शराब पीने से हजारों घरों के चिराग बुझ गए। शराब के खिलाफ एक भी पिक्चर नहीं बनाई कि शराब मत पियो, शंकर जी का दूध तुम्हारी आंखों में खटकने लगा। शंकर जी का दूध तुम्हारी, भाई दूध यदि कोई शंकर जी पर चढ़ाए तो वह उसकी श्रद्धा है। और शंकर जी पर दूध 12 महीना नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ सावन में। और दूध सावन में ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अब मूर्खों को समझाए कौन, आप समझते नहीं हैं। बताओ शंकर जी पर सावन का ही दूध क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे देश में शंकर जी को दूध चढ़ाने की परंपरा कब है, जरा बता दो। विशेष रूप से कब दूध चढ़ता है? सावन का महीना है ना। अब बताओ क्यों? भैया सावन का मतलब होता है कि आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, बारिश आती ना, मानसून आता है आषाढ़ में। आषाढ़ में मानसून आया, पहला पानी गिरा, तो जो पहला पानी गिरता है ना वह पानी जहरीला होता है। सारी चीजें आकाश में होती हैं, आप मानते हैं ना पहला पानी हानिकारक होता है। तो जो पहला पानी गिरता है उस पहले पानी से घास पैदा होती है। जोर से क्या पैदा होती है? घास। उस घास को गैया खाती है, तो गैया खाती है तो उस घास का दूध बनाती है। तो हमारे पुराने ऋषि मुनि, तुम्हारे बाप दादे इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो जान गए कि यह पहले पानी का, पहली घास का पहला दूध लोगों के लिए हानिकारक होगा। इसके दूध में वह गंदे बैक्टीरिया आ सकते हैं। इसलिए पहला दूध जो गाय का था वह कहा कि इसे वर्जित करो। पहला दूध क्या करना है? वर्जित करना है, इसे पीना नहीं है, पिलाना नहीं है बच्चों को, स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह पहला दूध, लोग उस दूध को अब फेंक तो सकते नहीं, गोरस है। तो फिर क्या किया? बोले शंकर जी बनाओ घर में माटी के और खूब दूध से नहवाओ तो पुण्य भी मिल जाएगा और दूध भी वेस्ट नहीं होगा। अब लोगों को लगा फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। अब तुम भारतीय सनातन के साइंस को तुम क्या जानो? कहां तुम में इतनी अक्कल है? शराब पीने वालों, मुर्गी अंडा मांस खाने वालों, अश्लीलता फैलाने वालों, हम तुमसे संस्कार की क्या उम्मीद करेंगे? तुम क्या जानो विज्ञान को कि ये आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? इन्हें कौन समझाए? सब चीजें कह देना बड़ा आसान है, कह दो आप। सावन का इसलिए दूध चढ़ाने की फिर वो क्या बन गई? परंपरा बन गई। वो क्या बन गई? परंपरा। और सुनो, दूध चढ़ा, गाय रोज दूध देती है साहब, गाय रोज दूध देती है। इसलिए दूध शंकर जी पे चढ़ाने से नुकसान किसी का नहीं होता। बल्कि मंदिरों में कुछ लोग दूध बेचते हैं तो उनसे उनका रोजगार उन्हें मिलता है और 2 रोटी उनको ही मिल जाती है। रोजगार मिला उनको। भाई आप मंदिर जाएंगे तो 5 रुपए का दूध, और कोई गाढ़ा दूध थोड़ी चढ़ाता, पी के देख लेना तुम। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। वो दूध भगवान को चढ़ाए, तुम जाके देख लेना किसी मंदिर में, तुम भी कभी चढ़ाए होगे, कितना गाढ़ा दूध होता है वो। उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर शराब पीने से सिर्फ नुकसान है। अब बताइए कि शंकर जी पर चढ़ाने, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है आर्थिक रूप से
या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? पिक्चर किसकी बननी चाहिए थी? शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ इसकी, या शराब ना पियो इसकी? जोर से भैया, पिक्चर किसकी बननी चाहिए थी? शराब ना पियो इसकी पिक्चर बनो ना, बनाओ ना, गरीबों को जागरूक करो। दो मजदूर आदमी 500 कमाता है, 250 की शराब पी लेता है। क्या ये बात पिक्चर बनाने वालों को नहीं पता? क्या वो एक पिक्चर बना के मोटिवेशन नहीं दे सकते इन्हें कि भाई तुम अपने धन का सदुपयोग करो? पर नहीं, वो गाना बनाए हैं कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। वो लोग कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं। बोल दो आगे आप, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ऐसे गाने हैं, फिल्मी गीत हैं। अब बताओ, तो ये लोग शराब को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? पिक्चर बनाने वाले आप लोगों के सुपर डुपर स्टार लोग ये शराब को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? गुटखा तंबाकू को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? बोलो। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारे मोबाइल पे जो जुआ का ऐप चलने लगा है उसका प्रचार कर रहे हैं। टोटली तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करने की जितनी कोशिश हो सकती है फिल्मी दुनिया की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। संस्कारहीनता कहीं से आई है, अश्लीलता कहीं से आई है, पिक्चरों से आई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।